साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि इसमें इतनी शक्ति होती है कि आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। 360 डिग्री आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज हम लोग बात करेंगे नाम जाप से शक्तिशाली बनने के रहस्य के बारे में। और ये जो नाम जाप मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक पूरा विज्ञान है, एक पूरा साइंस है। इवन साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि इसमें इतनी शक्ति होती है कि आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। 360 डिग्री आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। और आज जो हम लोग बात करेंगे, इसमें मैं कुछ ग्रंथों का भी जिक्र करूंगी और उसके बारे में भी मैं प्रूफ दूंगी आपको, ताकि ये जो चीजें हैं आपके लिए समझने में आसान पड़े। क्योंकि ये जो टॉपिक है नाम जाप, इसके बारे में बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि दी इसके ऊपर ज्यादा वीडियो बनाए आप। तो मैं इसकी शुरुआत करती हूँ अब, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जानते हैं नाम जाप क्या होता है। नाम जाप का मतलब होता है कि ईश्वर का नाम लेना और उसका जप करना, बार बार, रिपीटेडली उसके बारे में उसका ध्यान रखना और उसका जप करना। ये जो नाम होता है, ये सिर्फ एक आम शब्द नहीं है। इसके अंदर इतनी परम शक्तियों का पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है और इसके अंदर इतनी प्रोफाउंड वाइब्रेशन होती है कि आपकी लाइफ को ये 360 डिग्री बदल सकती है। ओके। तो गुरु ग्रंथ साहिब में ये बोला गया है कि नाम के धरे सगले जंत, नाम के धरे खंड ब्रह्मांड। यानी नाम के सहारे ही पूरा ब्रह्मांड और जीव जीवित है। हम जो आसपास अपने देखते हैं, ये सारी चीजें, ये सब वाइब्रेशन है। ये एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है। जो कुछ भी हमारे आसपास दिख रहा है, ये सारी चीजें एक वाइब्रेशन है, ठीक है। तो हर चीज नाम के सहारे जुड़ी हुई है, मतलब भगवान के सहारे जुड़ी हुई है। अब आपको ये क्या करना होता है कि आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपको क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है। आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू धर्म से हो तो आप राम ले सकते हो, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, आप हरे रामा हरे कृष्ण का जाप कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा फील कराए। अच्छा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी एंड देयर वाज नोबडी अराउंड मी, मेरे साथ कोई नहीं था। और शिवेन का ऐसा है कि ही इज वेरी सेंसिटिव। जब भी अपने परिवार से लेकर कोई भी बात होती है तो वो बहुत ही इज वेरी सेंसिटिव टू एवरीथिंग। सो मैं जब सोनोग्राफी के लिए जाती थी तो मुझे बहुत डर था, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि मेरे अंदर कुछ मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे ये इश्यूज आए थे कि द मेरा जो ब्लड सप्लाई है वो बेबी को नहीं पहुंच रहा था, जिसकी वजह से मुझे एस्पिरिन पे रखा था, मतलब ब्लड थिनर पे रखा गया था। और आपके अंदर उस समय बहुत सारी चीजें चलती है, बहुत। और जब आसपास आपके कोई नहीं होता है, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो इट इज लाइक, मतलब बहुत हिम्मत लगती है, ठीक है। तो उस समय मुझे हिम्मत देने वाले शिव जी थे। तो जब भी मैं सोनोग्राफी के लिए जाती थी तो मैंने ये पाया, तब मुझे नाम जाप के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैंने कभी किया नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि आई हैव टू गेट कनेक्टेड टू समवन, आई नीड टू एंकर विद समवन। और वो समवन कौन थे? वो शिव जी थे। तो मैं जब भी जाती थी तो जो प्रदीप सर थे, जो मेरे सोनोग्राफी रेडियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने हमेशा मुझे एक टाइम स्पेस देते थे ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, क्योंकि वो जानते थे कि इनके साथ अभी कोई है नहीं, लेट हर बी कंफर्टेबल फॉर अ वाइल, रिलैक्स हो जाओ, और फिर उसके बाद वो सोनोग्राफी करते थे। तो हर समय मैं ये इंटेंशन के साथ नहीं करती थी कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव ही आए, लेकिन मैं इस इंटेंशन के साथ करती थी कि जो कुछ भी आएगा आई विल एक्सेप्ट इट, आई फाइंड द सोल्यूशन, और ये प्रेगनेंसी को मैं स्मूथ और हैप्पी हैप्पीली इंजॉय करते हुए अपनी इस प्रेगनेंसी को मैं निकालूंगी। तो मैं हमेशा ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करती थी, क्योंकि मेरी हार्ट बीट्स बहुत रेज हो जाती थी और मेरी बॉडी बहुत स्टिफ और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती थी। तो मैंने ये देखा कि जब जब मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया है तो मेरा जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाता था, ठीक है। तो जब भी मैं स्ट्रेस में आती थी उस समय मैंने राया के समय मैंने ओम नमः शिवाय का ही जाप किया। सो आई फाउंड दिस सिंपल सिंपल टेक्निक, या आप कह सकते हो इसको। तो मैंने ये जो चीज मैंने की, मैं हार्डली 2 या 3 मिनट के लिए मुझे टाइम स्पेस मिलता था तो मैं उसी समय करती थी। आई यूज टू बी वेरी रिलैक्स, और रिजल्ट तो अच्छे आते ही थे, लेकिन जो भी 19-20 भी आता था तो मैं उसको हैंडल करने के लिए रेडी हो जाती थी। या मुझे, क्योंकि मैंने कहीं से सुना है कि जब हम शिव जी का सहारा लेते हैं तो वो पहाड़ से भी बड़ा, अगर कोई आपके सामने कोई भी परेशानी आए, उसको राई बराबर कर देते हैं। मतलब वो सारा यू you नो know,
अपने अंदर समा लेते हैं वो सारी परेशानी और आपको कुछ आँच भी नहीं आने देते। तो आते हैं अब नेक्स्ट कि अगर आप किसी भी धर्म के हो, जो भी श्रद्धा आप जिसकी भी श्रद्धा करते हो, जिनसे भी आपका आप जिस भी रिलीजन के हो, आप उस रिलीजन का कोई भी एक नाम पकड़ सकते हो, मंत्र पकड़ सकते हो, जो भी आपको सही लगे। क्योंकि मैं जैसे कि न ओम नमः शिवाय का बोल रही हूँ, बहुत लोग कहेंगे कि ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, बट आई डिड, आई फाउंड द रिजल्ट, तो मैंने वही आपको बताना है, ठीक है? सो अब आते हैं कि आपको कैसे करना है। आपको ये रोज करना है, ऐसा नहीं कि आज किया 10 दिन बाद करेंगे, 2 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन इसको एक नियम बना दो कि आपको बिल्कुल करना ही करना है। 5 से 10 मिनट आपको बैठना ही बैठना है शुरुआत के, फिर धीरे धीरे आप अपना समय बढ़ा सकते हो। अब गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहते हैं, जप मन सतनाम सदा सतनाम, मतलब कि मन में सतनाम का जपा करो हर पल, उठते बैठते चलते कुछ भी काम करते हुए सोते हुए आपको सिर्फ नाम जाप ही करना है। इवन कुरान शरीफ में भी ये कहा गया है कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जगह होनी चाहिए। तो मैंने जो ये चीज को देखा है कि जब आप पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ जब आप नाम जाप करते हो, जब आप अपने ईश्वर का नाम लेते हो उतने ही प्रेम भाव से, ऐसा नहीं है विदाउट क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप जिस रिलीजन पे आप वही मानो, किसी का देखा दिखाई मत करो, जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो आप उसी का करो, बिकॉज वो प्रेम भाव से आपको करना है, उस पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको करना है। जब आप वो करोगे तो क्या होगा, आपके मन के अंदर का जो मैल है, जो फियर है, जो डाउट है, जो लोग कहते हैं ना, अरे दी हम लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, हम लोग बहुत एंजाइटी होती है, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, मुझे ओवर थिंकिंग हो, ये सारी चीजें आप देखोगे धीरे धीरे आप इन सब चीजों से दूर हो जाओगे। तो आपके मन में, मतलब आपके दिल के अंदर सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उसी तरीके से आपके मन में दिया जो जल रहा है, जैसे हमारे जमाने में, हमारे हमसे पहले जो जमाने में थे अम्मा बाबा, जिस दादा दादी के टाइम पे ये था कि उनके समय दिया जलाया जाता था 24 घंटे, वो दिया बुझना नहीं चाहिए। तो वो उस चीज़ का प्रतीक था कि आपके मन के अंदर भी वो दिया जलता ही रहना चाहिए। वो दिया किसके लिए जलाया जाता था? वो भगवान के लिए जलाया जाता था। तो वो उसका प्रतीक था कि आपके मन के अंदर वो दिया सदैव जलता रहे। और यही गुरु ग्रंथ साहिब ने भी कहा है कि मन में सतनाम का जाप करते रहो, हर पल करते रहो। भूल जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश ये करो कि आप फिर वहीं पर जाके आप उस सेंटर पकड़ के आप ये नाम जाप करते रहो। अब आते हैं कि नाम जाप के समय बहुत बार जो मैंने कहा कि भटकते हैं हम लोग, ठीक है? हम हमेशा भटक जाते हैं। कभी कुछ दिमाग में आ जाएगा, कभी कुछ दिमाग में आ जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? आपको प्यार से अपने मन को समझा के उस नाम पे फिर फोकस करना है। जस्ट लाइक इन मेडिटेशन। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप नाम जाप करो, आप अपने ब्रीदिंग के साथ उसको कनेक्ट कर दो, ठीक है? तो जैसे ब्रीद इन आप कर रहे हो तो, या ब्रीद आउट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप जब उस नाम को जोड़ दोगे अपनी सांसों की साथ, तो क्या होगा, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा बेटर हो जाता है, और ज्यादा आपको रिलैक्स फील होने लगता है, और ज्यादा ये इफेक्टिव हो जाता है। ओके? तो भगवत गीता में भी ये कहा है कि मन को एकाग्र करके योगी निरंतर मेरा ध्यान करे। तो भगवत गीता में भी यही चीजों के बारे में बताया गया है। जीसस जो बाइबल है उसमें भी जीसस ने इसके बारे में बोला गया है कि आपको रेगुलरली रिमेम्बर करना है, मतलब उनकी याद में रहना है। कुरान शरीफ में भी यही कहा गया है कि जो इंसान, जो बंदा हर दिन हर समय मेरी याद में रहेगा, तो हर चीज मैं उसका जिम्मेदारी ले लूंगा, है ना? अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो सारी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं जब आप उनसे अलाइंड हो जाती, क्योंकि उनको आपको बनाया ही गया है अबंडेंस के साथ, आपको बनाया ही गया है जेनरोसिटी के साथ, आप में वो सारी खूबियां हैं जो आप ढूंढ रहे हो। बट क्या होता है, हम लोग अपने आउटर वर्ल्ड में, अपनी 3D रियलिटी में, जो कि बहुत लिमिटेड है, ठीक है, हम वहां पे हर चीज को ढूंढना चाहते हैं, हम आउटसाइड वर्ल्ड में अपने सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं, लेकिन हमारे सारे सॉल्यूशंस हमारे अंदर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन चीजों के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकती है, तो इसको यूज करना शुरू करें, सिर्फ इसको एक ज्ञान के रूप में मत रखिए, ठीक है? और इसके बहुत फायदे होते हैं, बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो, आप उतने लिमिटलेस बन जाओगे, लेकिन इसको करना है। ओके? सो अब आते हैं आपके 5वें स्टेप पे। आपको क्या करना है, बैठे हुए हैं आप, सबसे पहले तो आप जब सुबह उठते हैं तो आप
ये कर सकते हो, जाप कर सकते हो। फिर उसके बाद आप धीरे-धीरे इसकी प्रैक्टिस को बढ़ाते चलिए। अब गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहते हैं? नाम जपत होई सुख अनंता। वो कहते हैं कि नाम जपने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। हैप्पीनेस जो है वो कुछ ही समय के लिए रहेंगी, लेकिन जो जॉय है, जो आनंद है, जो परम आनंद है, अगर आपको उसको फील करना है, ठीक है, तो इससे बेटर उपाय, नाम जाप से बेटर उपाय और कोई नहीं है। आई टेल यू अ ब्यूटीफुल एग्जांपल अबाउट दिलजीत। दिलजीत ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि वो कंटिन्यूअसली उनका नाम जाप करते रहते, ओम नमः शिवाय का उनका नाम जाप करते रहते। तो चाहे कितनी भी परेशानी आए, मैं ये नहीं कहूंगी कि परेशानी नहीं आएंगी, लेकिन जो कुछ भी आपके सामने आएगा, आप इतने ज्यादा बेटर डिसीजन मेकर बन जाओगे कि आप उसमें से भी अच्छा चूज करके अपनी लाइफ को बेहतर बना दोगे। तो ये जो चीजें ये हर कोई कर रहा है, क्यों ना हम भी इस चीज को करें। है कुछ ही हफ्तों में आपको ये शुरू हो जाएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ ही हफ्तों में ऐसा हो जाएगा कि अगर किसी ने कुछ बोला भी ना, तो आप डिटैच हो जाते हो। आपके मन में जो जो ओवर थिंकिंग चल रही होती है, जो एंजाइटी होती है, जो पैनिक्स होते हैं, अटैक आते हैं किसी किसी को, तो ये सारी चीजें ना धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। आपके कर्म कटने लगते हैं, आपकी चीजें बेहतर होने लगती है। सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए मत करो, ठीक है। आई विल नॉट सजेस्ट फॉर ओनली मैनिफेस्टेशन, आपकी डिजायर ये हो जाए, आपकी डिजायर हो जाए, वो होंगी। अगर आपके अंदर वो बैठ जाए, वो बस जाए, उसकी एनर्जी से आपकी एनर्जी अलाइन हो जाए, तो ये सारी चीजें नॉर्मल है। इट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, बट उसके लिए मत करो। आप देखोगे आपकी डिजायर्स भी धीरे 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 करके कम होती चली जाएंगी, एंड यू विल रियलाइज कि आपको फिर किसी आउटर चीजों पे, आउटर वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आपका दिल जुड़ना खत्म हो जाएगा, और वहां से आपकी खुशी आना खत्म हो जाएगी। आपकी खुशी आपके अंदर, आपको अंदर ही हमेशा महसूस होना शुरू हो जाएगी। ओके, सो दिस वीडियो इज नॉट फॉर मैनिफेस्टेशन। सो अगर किसी को लगता है तो ठीक है। अब बाइबल का भी एक वर्स है कि यीशु के नाम यीशु मतलब अपने जीसस क्राइस्ट के नाम पर हर घुटना झुके, स्वर्ग में और पृथ्वी पर भी। नाम में इतनी शक्ति है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अगर नाम जाप करेंगे तो हमको बाहरी शक्ति मिलना शुरू हो जाएगी, यू विल बी फिजिकली वेरी स्ट्रांग एंड ऑल दैट थिंग। नो, इंटरनली यू विल बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। अब गुरु ग्रंथ साहिब इसमें भी कहते हैं कि नाम है तो सुख पाया, मतलब नाम से ही सुख मिलेगा आपको, नाम से ही सुख मिलता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मैंने ये सारा नोट्स बना के रखा था आप सभी लोगों के लिए, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, क्योंकि बहुत लोग मुझसे बहुत दफ़ा इसके बारे में कह चुके कि दी प्लीज़ नाम जाप के बारे में बनाओ। तो एक साइन के रूप में लीजिए और इसका शुरू कर दीजिए जप करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग इतने ज्यादा अभी दिखावे में चले गए हैं कि हम अपने अंदर का जो सुकून है उसको खोते जा रहे हैं। और ये सुकून पाने के लिए हमें ये सारी डिजायर्स चाहिए, अदरवाइज हमें कोई डिजायर की जरूरत नहीं है, राइट। तो जो कुछ भी आपके अंदर है, जो कमी आपके अंदर है, वो आपकी डिजायर भले ही फुलफिल कर रही है, वो टेम्पररी बेसिस पे कर रही है, लेकिन अगर परमानेंट बेसिस पे अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। आई टोटली अग्री विद दिस। बहुत लोग कहेंगे कि दी याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता, इट्स ओके, बट प्लीज फिर भी करिए। जब याद आए तब करिए, लेकिन करिए, क्योंकि जितने लोगों को मैंने इस चीज को सजेस्ट किया है, या जिन लोगों ने मुझे ये चीज को सजेस्ट किया है, आई एम सो ग्रेटफुल टू दोज पीपल कि सच में लाइफ बदल जाती है। आपको मतलब समझ ही नहीं आएगा कि आपके अंदर जो चीजें चल रही होती है ना, जो एनर्जी आप फील कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें एकदम अचानक से बदलना शुरू हो जाएंगी। जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो माइंड आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो हर एक थॉट जो भी आप क्रिएट करोगे वो बहुत कॉन्शियस थॉट होगा। और जैसे अगेन बीके शिवानी जी कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि होती है, मतलब थॉट से क्रिएशन होता है, तो वही चीज आपकी शुरू हो जाएगी। So with this note, I'll take sign. Thank you so much, and God bless you everyone. Stay positive, stay healthy, and I'm so happy कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा। Thank you.